जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं करतार सिंह सराभा जी की जीवनी। दोस्तों फांसी पर झूलने से पूर्व सराभा ने यह शब्द कहे, हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना है कि मैं भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा देश स्वतंत्र न हो जाए। सरदार करतार सिंह सराभा, जन्म 24 मई 1896 लुधियाना, मृत्यु 16 नवंबर 1915। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्हें अपने शौर्य, साहस, त्याग एवं बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार वीर अभिमन्यु ने किशोरावस्था में ही कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु का आलिंगन किया था, उसी प्रकार सराभा ने भी अभिमन्यु की भांति केवल 19 वर्ष की आयु में ही हंसते हंसते देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनके शौर्य एवं बलिदान के मार्मिक गाथा आज भी भारतीयों को प्रेरणा देती है और देती रहेगी। यदि आज के युवक सराभा के बताए हुए मार्ग पर चले तो न केवल अपना अपितु देश का मस्तक भी ऊंचा कर सकते हैं। दोस्तों क्रांति का प्रभाव 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, जिससे प्रभावित होकर करतार सिंह सराभा क्रांतिकारियों में सम्मिलित हो गए। यद्यपि उन्हें बंदी नहीं बनाया गया, तथापि क्रांतिकारी विचार के जड़ें उनके हृदय में गहराई तक पहुंच चुकी थी। लाला हरदयाल का साथ 1911 ईस्वी में सराभा अपने कुछ संबंधियों के साथ अमेरिका चले गए। वे 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वहां पर एक अमेरिकन अधिकारी ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सराभा ने उत्तर देते हुए कहा, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूँ। दोस्तों किंतु सराभा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वे हवाई जहाज बनाना एवं चलाना सीखना चाहते थे, अतः उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक कारखाने में भर्ती हो गए। इसी समय उनका संपर्क लाला हरदयाल से हुआ, जो अमेरिका में रहते हुए भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील दिखे। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में रहकर कई स्थानों के दौरा किया और भाषण दिए। सराभा हमेशा उनके साथ रहते थे और प्रत्येक कार्यों में उन्हें सहयोग देते थे। साहस की प्रतिमूर्ति करतार सिंह सराभा साहस की प्रतिमूर्ति थे। देश की आज़ादी से संबंधित किसी भी कार्य में वो हमेशा आगे रहते थे। दोस्तों 25 मार्च 1913 ईस्वी में ओरेगन प्रांत में भारतीयों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसके मुख्य वक्ता लाला हरदयाल थे। उन्होंने सभा के भाषण देते हुए कहा था कि मुझे ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे सके। इस पर सर्वप्रथम करतार सिंह सराभा ने उठकर अपने आप को प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लाला हरदयाल ने सराभा को अपने गले से लगा लिया। संपादक कार्य इसी सभा में गदर नाम से एक समाचार पत्र निकलने का निश्चय किया गया, जो भारत की स्वतंत्रता का प्रचार करे। इससे कई भाषाओं में प्रकाशित किया जाए और जिन जिन देशों में भारतवासी रहते हैं उन सभी में इसे भेजा जाए। फलतः 1913 ईस्वी में गदर प्रकाशित हुआ। दोस्तों इसके पंजाबी संस्करण के संपादक का कार्य सराभा भी ही करते थे। योजना की असफलता 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेज युद्ध में बुरी तरह फंस गए। ऐसी स्थिति में गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचा और योजना बनाई कि यदि इस समय भारत में विद्रोह हो जाए तो भारत को आज़ादी मिल सकती है। दोस्तों अतः अमेरिका में रहने वाले 4000 भारतीय इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर गोला बारूद और पिस्तौल खरीदे और जहाज में बैठकर भारत के लिए रवाना हो गए। दोस्तों उन लोगों में से एक सराभा भी थे, लेकिन
कार्य पूर्ण होने से पूर्व भी ही भेद खुला जाने के कारण बहुत से लोगों को गोला बारूद साहित्य मार्ग में एक कुछ को भारत के समृद्धि तट के किनारे पर पहुंचने से पूर्व ही बंदी बना लिया गया। दोस्तों, सराभा अपने साथियों के साथ किस प्रकार से बच निकलने में सफल रहे। अब पंजाब पहुंचकर उन्होंने गुप्त रूप से विद्रोह के लिए तैयारियां आरंभ कर दी। क्रांतिकारियों से भेंट सराभा ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों से मिलने का निश्चय किया ताकि भारत में विप्लव की आग जलाई जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, सच्चिदानंदनाथ सन्याल आदि क्रांतिकारियों से भेंट की। दोस्तों, उनके प्रयत्नों से जालंधर की एक बगीचे में एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें पंजाब के सभी क्रांतिकारियों ने भाग लिया। इस समय सराभा की आयु मात्र 19 वर्ष की थी। दोस्तों, इस गोष्ठी में पंजाब के क्रांतिकारियों ने यह सुझाव दिया कि रास बिहारी बोस को पंजाब में आकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाना चाहिए। फलतः रास बिहारी बोस ने पंजाब आकर सैनिकों का संगठन बनाया। इसी समय उन्होंने विद्रोह के लिए एक योजना भी बनाई। इस योजना के अनुसार समस्त भारत को में फौजी छावनियां एक ही दिन और एक ही समय में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेगी। सराभा ने लाहौर, फिरोजपुर, लायलपुर एवं अमृतसर आदि छावनियों में घूम कर पंजाबी सैनिकों को संगठित करके उन्हें विप्लव करने हेतु प्रेरित किया। वस्तुतः सराभा ने पंजाब की समस्त फौजी छावनियों में विप्लव की अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। पुनः असफलता रास बिहारी बोस छद वेश में लाहौर एक मकान में रहते थे। दोस्तों, सराभा उनके पास मिलने के लिए आते जाते रहते थे। योजना के अनुसार 21 फरवरी 1915 ईस्वी का दिन समस्त भारत में क्रांति के लिए निश्चित किया गया था, पर 15 फरवरी को ही भेद खुल गया। हुआ यह कि एक गुप्तचर क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गया था। उसे जब 21 फरवरी को समस्त भारत में क्रांति होने के बारे में जानकारी मिली तो उसने 16 फरवरी को उस भेद को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रकट कर दिया। फलतः चारों ओर जोरों से गिरफ्तारियां होने लगी। बंगाल तथा पंजाब में तो गिरफ्तारियों का तांता लग गया। रास बिहारी बोस किसी प्रकार लाहौर से वाराणसी होते हुए वर्तमान कलकत्ता चले गए और गिरफ्तार रास बिहारी बोस ने लाहौर छोड़ने से पूर्व सराभा को काबुल चले जाने का परामर्श दिया था। दोस्तों, अतः उन्होंने काबुल के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वे वजीराबाद पहुंचे तो उनके मन में यह विचार आया कि इस तरह छिपकर भागने से अच्छा है कि वो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़कर अपने प्राण निछावर कर दे। किसी ने ठीक ही लिखा है, वीर मृत्यु से कभी न डरते, हंस कर गले लगाते हैं, फूलों की कोमल साया समझ सूली पर सो जाते हैं। दोस्तों, सराभा के मन में ऐसे विचार आते ही वो वजीराबाद की फौजी छावनी में चले गए और वहां उन्होंने फौजियों के समक्ष भाषण देते हुए कहा, भाइयों, अंग्रेज विदेशी है, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। हमें वापस में मिलकर अंग्रेजी शासन को समाप्त कर देना चाहिए। सराभा ने गिरफ्तार होने के लिए ही ऐसा भाषण दिया था। फलतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने बड़े गर्व के साथ स्वीकार किया कि वे अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सैनिक विद्रोह करना चाहते थे। मुकदमा करतार सिंह सराभा पर हत्या, डाका, शासन को उलटने का अभियोग लगाकर लाहौर षड्यंत्र के नाम को से मुकदमा चलाया गया। उनके साथ 63 दूसरे आदमियों पर भी मुकदमा चलाया गया था। दोस्तों, सराभा ने अदालत में अपने अपराध को स्वीकार करते हुए ये शब्द कहे, मैं भारत में क्रांति लाने का समर्थक हूँ और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका से यहाँ आया हूँ। यदि मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मेरा जन्म फिर से भारत में होगा और मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए काम कर सकूंगा। जज ने 29 व्यक्तियों में से 24 को फांसी की सजा सुनाई। जब इसके विरुद्ध अपील की गई तो 7 व्यक्तियों की फांसी की सजा पूर्ववत रखी गई थी। दोस्तों, उन 7 व्यक्तियों के नाम थे करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले,
काशीराम जगत सिंह, हरिनाम सिंह, सज्जन सिंह एवं बख्शी सिंह फांसी पर झूलने से पूर्व सराभा ने यह शब्द कहे, हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना है कि मैं भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा देश स्वतंत्र न हो जाए। फांसी 16 नवंबर 1915 ईस्वी को सराभा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। दोस्तों, जज ने उनके मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए कहा था, इस युवक ने अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक अंग्रेज शासक को उलटने का प्रयास किया। दोस्तों, इसे जब और जहां भी अवसर मिला अंग्रेजों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसकी अवस्था बहुत कम है किंतु अंग्रेजी शासन के लिए बड़ा भयानक है। दोस्तों, तो यह बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोगों का बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।